हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 86, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में भारत के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इन्हें हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पर भारत का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मोदी जी के नए कैबिनेट से संबंधित वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रथम स्थान है। देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है तथा मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1964 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिंधु की। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट से माना जाता है तथा इसका मुहाना अरब सागर में है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज नदियां शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सानिया मिर्जा इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, टेनिस से। सानिया मिर्जा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2018 का मेजबान देश था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रूस। फीफा विश्व कप 2018 का मेजबान देश रूस था और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो तथा वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री और भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर स्टेमिक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बोहाग बिहू। असम में फसल कटाई पर मनाया जाने वाला उत्सव बिहू है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पूछा गया इनमें से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लकड़ी के कोयले का जलना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा में। मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? पूछा गया आपसे भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध आर्क बांध का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इडुक्की बांध।
इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है और यह एक आर्क बांध का उदाहरण है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। तो यह सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेबल ने किसे आमंत्रित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेबल ने इन्हें ही आमंत्रित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा रोहिंटन बारिया ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। भारतीय क्रिकेट को बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू है और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, यह कथन किसका है? पूछा गया आपसे स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 साल्ट लेक स्टेडियम। दिए गए ऑप्शनों में सबसे बड़ा स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम है। यह स्टेडियम कोलकाता में स्थित है और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा श्यानता की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है श्यानता की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 प्वाइज। श्यानता की इकाई प्वाइज होती है जब किसी भी तरल की एक परत उसी तरल की दूसरी परत पर फिसलती है तो उनके बीच घर्षण बल कार्य करता है। यह घर्षण बल ही श्यान बल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ऑटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान के द्वारा किया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको पूछा गया है इनमें से किस विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और यह एकमात्र ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अल्फा किरणों पर धनावेश और बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरणें आवेश रहित और द्रव्यमान रहित किरणें होती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा किरणों से अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गामा किरणें क्या होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं गामा किरणें। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1
अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है और अल्फा किरणों पर धनावेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अभी हमने सबसे अधिक पढ़ा था और यहाँ आपसे पूछा गया है किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बीटा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है और बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कवकों के द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। गन्ना नकदी फसल का उदाहरण है और भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो जिसने भी वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा वह इसका आंसर जरूर बताएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब